गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद आज हम वापस क्लास लेने के लिए लौटे हैं। बीच में हम क्लास ले नहीं पाए थे, आज से हम दोबारा वापस क्लास शुरू कर रहे हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 11 है और नई बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। क्या नाम है? मेंस्ट्रुएशन। क्लास में हमने इसके बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है उसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम जो फाइंड किए जाते हैं वो हमारे पॉलीगन्स और 3D शेप्स के, 2D शेप और 3D शेप के फाइंड किए जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर? हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप कहा जाता है। हिंदी में इसको परिमाप के नाम से जाना जाता है। परिमाप कहा जाता है। हम कह सकते हैं कोई भी शेप है, एनी शेप, जिसकी बाउंड्री जो है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेरीमीटर जो पढ़ेंगे, पेरीमीटर जो फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करने वाले हैं पॉलीगन्स के। किसके फाइंड करने वाले हैं बेटा? पॉलीगन्स के। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा? हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है पॉलीगन्स के बारे में। और पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? साइड लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल, दूसरा हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटर, फिर हमने पढ़ा था पेंटागन, इसी तरह से आगे में हेक्सागन, ऑक्टागन, सबके बारे में क्लास चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से पेरीमीटर को कि द लेंथ ऑफ sum of length of sides, sum of length of sides, sum of length of sides, sum of length of sides। कोई भी शेप है, जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और ये पेरीमीटर है, ट्राइंगल है, इसकी एक साइड मान लो 5 सेंटीमीटर है, दूसरी आपकी 4 सेंटीमीटर है और तीसरी जो है 6 सेंटीमीटर है। Then you want to find the perimeter, we said that sum of length of side, it means 5 plus 6 plus 4 10 15 सेंटीमीटर। दिस इज आवर पेरीमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस चीज के बारे में कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है, अगर उस बाउंड्री का मेजरमेंट हमें पता चल जाता है, उसकी लेंथ हमें पता चल जाती है, तो वो हमारा पेरीमीटर होगा। और हम जो शेप फाइंड करेंगे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो उनके अंदर हम सीधा सा यूज कर सकते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं उनकी सारी लेंथ को ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। आई होप आपको पेरीमीटर समझ में आया होगा। लिख लीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं हम एरिया। किसके बारे में बात करेंगे? एरिया। क्या होता है एरिया भाई? एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? एरिया said that the distance place covered by any shape, किसी भी शेप द्वारा जितना प्लेस कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं एरिया। देखिए वर्ड एरिया, हाउ टू डिफाइन एरिया। एरिया को आप हिंदी में क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है एरिया? एरिया सेड दैट प्लेस कवर्ड बाय एनी शेप। कोई भी शेप है, चाहे
चाहे वो रेक्टेंगल जैसी हो, चाहे स्क्वायर जैसी हो, चाहे ट्राइंगल जैसी हो, वो किसी जगह पे कितना प्लेस कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, अगर हम इसकी सही डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो लिखा हुआ होगा कि द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ 2 डायमेंशंस, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अपन इतने डायमेंशन में जाना नहीं, अपन को एरिया को समझना है कि एरिया होता ही है किसी भी चीज का। जैसे हमने एक नोटबुक को टेबल के ऊपर रखा, उस नोटबुक ने कितना जगह कवर की, वहां पे कितना प्लेस कवर किया, वो हमारा क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है भाई। थर्ड वर्ड है जो कि हमारा वॉल्यूम, जिसको हिंदी में आयतन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, अब वॉल्यूम जो होता है बेटा वो 3D शेप्स, यानी कि जिनकी 3 डायमेंशंस होती है, जिन शेप्स की 3 डायमेंशन होती है, उनके लिए फाइंड किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि शेप जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक 2D शेप होती है, एक 3D शेप होती है। तो हम वॉल्यूम जो हमेशा होता है वो 3D शेप्स का फाइंड किया जाता है। 3D शेप में जैसा आपको बताऊं, क्रिकेट की बॉल हो गई, फुटबॉल है, जैसे हमारे घर के अंदर अलमीरा है, बॉक्स है, मैच बॉक्स हैं, ये सब 3D शेप्स हैं। कैसे शेप है ये, 3D शेप। तो इन चीज़ों को बनाने में, जैसे मेरे पास मार्कर है ना, मार्कर, इस मार्कर को बनाने में मैंने प्लास्टिक यूज़ किया है। तो ये प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक इसके अंदर लगा है, उस प्लास्टिक, उस मटेरियल का अगर हमें अमाउंट फाइंड करना हो, क्वांटिटी फाइंड करनी हो, तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अगर ये मान लो मार्कर होलो है, खोखला है, तो इसके अंदर हम कितनी इंक भर सकते हैं, या कितना कोई लिक्विड भर सकते हैं, या कितना कोई मटेरियल भर सकते हैं, ये अगर हमसे पूछा जाए तो हम वहां पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक क्यूब है और उस क्यूब को आपको बनाना है, उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो वहां पे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, फिर हमारे पास आते हैं कि अभी मैंने थोड़ा 1-2 वर्ड यूज किए हैं, 3D शेप, 2D शेप। तो ये 3D शेप और 2D शेप क्या चीज़ है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि शेप, 2 टाइप की शेप मैंने अभी आपके सामने वर्ड्स यूज किए हैं। पहला यूज किया है 2D शेप, दूसरा यूज किया है 3D शेप। 2D शेप क्या होती है, 3D शेप क्या होती है। यहाँ D का मतलब होता है डायमेंशंस। D का मतलब क्या होता है बेटा, डायमेंशंस। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये डायमेंशन होती है। क्या होती है, डायमेंशंस। ठीक है, तो 2D शेप के अंदर मतलब 2 डायमेंशन होगी, एक लेंथ होगा, एक ब्रीथ होगी, या फिर एक ब्रीथ होगी, एक हाइट होगी, या फिर एक हाइट होगी और एक लेंथ गिवन होगी। यानी 2 डायमेंशन आपको गिवन होगी। तो वहां पे आपको कौन सी शेप होगी, वो 2D शेप, 2 डायमेंशन है। 2D, 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब या तो लेंथ और हाइट होगी, या हाइट और ब्रीथ होगी, या ब्रीथ और लेंथ होगी। ठीक है, ये 2 डायमेंशन हो सकती है। 3D शेप का मतलब होता है 3 डायमेंशन। कितनी डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आपके लेंथ भी मिलेगी, हाइट भी मिलेगी और ब्रीथ भी मिलेगी। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें एक साथ होगी तो वो 3D शेप होती है। अब 2D शेप के अंदर कौन कौन सी डायमेंशन की जाती है, सबसे पहले आता है ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर इसमें तो 3 साइड है, हमें 2 डायमेंशन कहाँ से नजर आ रही है, तो आप देखोगे तो एक तो ये लाइन है, एक दूसरी लाइन जो होती है इसकी हाइट होती है। क्या होती है, हाइट। एक तो हो गई बेस, एक हो गई हाइट, 2 डायमेंशन हो गई। एक आप पढ़ोगे क्वाड्रिलेटर। क्या पढ़ोगे बेटा, क्वाड्रिलेटर। फिर हम पढ़ेंगे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये सारे जो पॉलीगन्स हैं, जितने भी पॉलीगन्स हैं, जितने भी पॉलीगन्स हमने पढ़े हैं, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, 2D होते हैं। क्या होते हैं, 2D। दूसरी बात करते हैं, एक आप पढ़ोगे सर्किल। क्या पढ़ोगे, सर्किल। तो सर्किल भी एक क्या है, 2D शेप है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, ऑल पॉलीगन्स इंक्लूड इन 2D शेप। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्वाड्रिलेटर का नाम ले लिया, जिसका मतलब ये नहीं है कि सर स्क्वायर कहाँ गया, रेक्टेंगल कहाँ गया। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज आल्सो पॉलीगन, देन वी से दैट ऑल टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज आल्सो 2D डायमेंशन, 2D शेप। 3D शेप के अंदर आ जाते हैं। 3D शेप के अंदर 3 डायमेंशन होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ोगे क्यूब, सबसे पहले क्यूब पढ़ोगे, क्यूब। क्यूब आप जानते हो, डाइस जो हम देखते हैं ना, हम खेलते हैं डाइस, वो वाला डाइस। क्या है ये, क्यूब। क्या बेटा, क्यूब।
फिर आप पढ़ोगे क्यूबॉइड। क्या पढ़ोगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज ऑल्सो अ 3D शेप। इसके अंदर 3 शेप होती है, 3 डायमेंशंस होती है। ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज हाइट। इसके अंदर 3 डायमेंशन होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। इसमें क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है और क्यूबॉइड्स के अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है। इसके बाद एक आप पढ़ोगे सिलेंडर। क्या पढ़ोगे बेटा? सिलेंडर। इस तरह की शेप, पाइप जैसी शेप जो होती है, कैसी शेप? पाइप जैसी शेप। ये सिलेंडर है। क्या बेटा? सिलेंडर शेप। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। हाइट या लेंथ कुछ भी बोल सकते हो इसको। ये इसकी रेडियस हो गई। एक आप पढ़ोगे स्फेयर। क्या पढ़ोगे? स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है बेटा? गोला। इस तरह का ही होता है, सर्किल जैसा बनाते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट की बॉल को या फुटबॉल को एग्जैक्ट बोर्ड के ऊपर नहीं बना सकते, इसीलिए उसको हम सर्किल जैसा बनाते हैं, स्फेयर। जो क्रिकेट की बॉल हो गई या फुटबॉल हो गई या जैसी भी गोल चीजें होती है, वो सब के सब क्या होती है? स्क्वायर होती है। इसके अलावा आप पढ़ोगे कॉन। क्या पढ़ोगे बेटा? कॉन। आइसक्रीम कॉन देखा ना आपने? तो ये आइसक्रीम कॉन भी क्या होता है? 3D शेप होता है। एक आप पढ़ोगे फ्रस्टम, वो भी 3D शेप होता है। तो ये सब जो शेप होती है, जिनकी 3 डायमेंशन होती है, वो हमारी 3D शेप के अंदर आता है। ठीक है, अब आपने 2D शेप समझ लिया, 3D शेप समझ लिया, एरिया क्या होता देख लिया हमने, पेरीमीटर क्या होता देख लिया हमने, वॉल्यूम क्या होता देख लिया हमने। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बने हुए हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की ओर रुक करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी और इनको देख के आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अब देखते हैं हम कि एरिया, पेरीमीटर, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग 2D शेप के जितने भी एरिया, पेरीमीटर वगैरह है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3D शेप की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप। जितनी भी 2D शेप हमने पढ़ी है, उनके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है ट्राइंगल, क्योंकि सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो कौन होता है बेटा? ट्राइंगल। कौन होता है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर आपको एक हाइट गिवन होगी। क्या गिवन होगी? हाइट। एक बेस गिवन होगी। वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइट बोलते हैं। ये हमारी हाइट है। और जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, वो हमारी बेस होती है। क्या होती है? बेस। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? Perimeter of triangle is sum of length of sides. 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 जितनी भी लेंथ साइड्स हैं उन सबको प्लस कीजिएगा, आपको पेरीमीटर मिलेगा। फिर बात करते हैं एरिया। इसकी बात करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब आपको हाइट गिवन हो, बेस गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आप क्लास 9th में जब जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें तीनों साइड्स गिवन होगी, उससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन हम एक पर्टिकुलर ट्राइंगल ले रहे हैं जिसके अंदर हाइट गिवन होगी, बेस गिवन होगी, हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से। ठीक है, दूसरी शेप है, अगर नेक्स्ट शेप हम लेके चल रहे हैं, विच इज स्क्वायर। विच इज स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। व्हाट इज स्क्वायर? अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी, ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटर
जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड एरिया इज साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये जो फॉर्मूला है ये कोई कहीं से आया नहीं है, ये भी इसी से आया, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स है इसकी, 4 साइड्स। अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे कि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। कितने टाइम प्लस किया हमने, कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स है, 1 2 3 4। 4 साइड्स को प्लस किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला हमारा। तो ये फॉर्मूला कहीं से आया नहीं है, ये इसी लाइन से आया है, पेरीमीटर की जो डेफिनेशंस हैं उसी से आया है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट स्टेप इज रेक्टेंगल। थर्ड, रेक्टेंगल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। दिस इज इट्स लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड विड्थ, या फिर हम ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, है ना, विड्थ नॉट ब्रेथ। ठीक है, अब तो विड्थ रखो इसको, है ना। चलिए, पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, एरिया, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, चलिए पेरीमीटर की बात करें। नेक्स्ट लेके चले हम, विच इज रोम्बस, विच इज रोम्बस। रोम्बस को जानते हैं आप, इस तरह की शेप आपने देखी होगी, a quadrilateral in which all sides are equal and opposite angles are also equal and diagonals bisect each other at 90 degree is called rhombus। इसके अंदर भी सारे साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट bisect each other at 90 degree। this is called rhombus, this is called rhombus। इसका हमने बात करा, ये क्या था, रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज रोम्बस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, दिख रहा है सारी साइड्स इक्वल है, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स की अगर बात करेंगे तो 4 साइड्स है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड एरिया ऑफ द रोम्बस इज कॉल्ड हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, यानी दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर लो और हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एरिया मिल जाएगा किसका, रोम्बस का। अगर एक डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इज D1 एंड सेकंड इज D2, देन वी से दैट हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, half multiply D1 multiply D2 is the area of rhombus। Next is parallelogram, next is parallelogram। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है। इस तरह की एक शेप होती है पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको हाइट गिवन होगी, दिस इज इट्स हाइट एंड दिस इज इट्स बेस, ये है इसकी हाइट। क्या है भाई, अगर पैरेललोग्राम के अंदर हाइट गिवन है, क्या गिवन है, हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे।
क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई height, area is base multiply height. And we know that parallelogram is just like a rectangle. rectangle जैसा ही होता है, opposite sides are equal, opposite angles are equal, तो ये rectangle जैसा ही होता है। तो हम इसका जो पेरीमीटर होता है वो रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर मानते हैं। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। ये इसकी लेंथ हो जाएगी एंड ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। Then you find perimeters of parallelogram is also 2 multiply length plus breadth. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। इस तरह की शेप होती है, हमने देखा ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है। ट्रेपेजियम ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, और ये दोनों इसकी पैरेलल साइड से। लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज हाइट एच। ओके, हियर इज ए इज पैरेलल टू बी, यानी जो लाइन सेगमेंट ए है, ये लाइन सेगमेंट ए है वो बी के क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही होता है ट्रेपेजियम के अंदर, क्या पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ sum of length of sides, sum of length of sides, जो भी लेंथ साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड कर दो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया इज दैट हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। half multiply height multiply sum of parallel sides is area of trapezium, is area of trapezium. We said we write it in short, height को अपन h लिख सकते हैं और हमने parallel sides क्या मानी है, a and b, then we say that a plus b। we write it in this form also। ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना थोड़ा सा, तो छोटा करके लिख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे चलते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के बाद में हम बात करते हैं एक और 2D शेप है हमारी, सर्किल। 2D शेप में कौन सी आएगी, सर्किल। अच्छा, सर्किल से पहले एक और है क्वाड्रिलेटर। अगर एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटर गिवन है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर एक आपको डायगोनल गिवन, क्या गिवन है बेटा, डायगोनल, एंड 2 परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल। इस तरह का अगर हमें कोई डायगोनल गिवन, कोई कोऑर्डिनेटर गिवन है जिसके अंदर एक डायगोनल गिवन हो और 2 परपेंडिकुलर्स गिवन हो, नाम देते हैं हम इसका ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर एंड डी एम एंड बी एन आर 2 परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल AC, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई चीज गिवन हो कि DM is perpendicular on AC and BN is also a perpendicular on AC. AC is a diagonal. Then we find the area of the quadrilateral. Area of the quadrilateral. Area of quadrilateral. ऐसे क्वेश्चन है हमारे 11.2 में, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ऐसे, तो हम उनको करेंगे। क्या होगा ये, दिस इज हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल, ऑन डायगोनल। डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाल रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखे हैं, उनका सम कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई, डायगोनल क्या है, डायगोनल इज AC, AC इज डायगोनल एंड सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स आर DM एंड PN, then we say that DM plus PN. This is the area of quadrilateral, area of quadrilateral in which one diagonal is given and 2 perpendiculars is also given. Next is circle, next is circle, ठीक है बेटा।
सर्किल. You know about circle? What is circle? सर्किल क्या होता है आप जानते हैं? A path of the points which is equal distance from a certain point is called circle. ये सही डेफिनेशन होती है सर्किल की कि एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो रास्ता बना हुआ पॉइंट्स का उसको हम बोलते हैं सर्किल. और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को, इस वे को, इस पाथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस. क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस. जिस तरह से हम बाकी शेप्स के लिए पेरीमीटर यूज करते हैं, उसके सर्किल के लिए सर्कमफेरेंस यूज किया जाता है. पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? इसको सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर होता है बेटा. Don't confused. Perimeter of a circle, it means circumference of circle is 2 pi r. Here r is radius. r क्या होती है यहाँ पे? रेडियस होती है. दूसरा हम बात करते हैं एरिया की. किसकी बात करेंगे? एरिया. एरिया इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर यानी पाई को रेडियस की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? ए. हाँ, अब पाई की वैल्यू जो होती है, हमारे मैथमेटिशियन ढूंढ रखी है इसको. पाई की वैल्यू होती है 22.7, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3.14. ये दोनों इस पाई की वैल्यू यूज हो सकती है. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको रेडियस गिवन नहीं होती है और एक वर्ड यूज किया जाता है डायमीटर. क्या यूज किया जाता है? डायमीटर. क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर गिवन होगा. डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच join the two points on the circumference and pass through the center. ये पॉइंट जो होता है इसको सेंटर बोला जाता है. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर से निकलती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं. तो रेडियस और डायमीटर का एक सीधा सा रिलेशन होता है कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. या आप उल्टा कह सकते हो, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस. रेडियस का डबल. तो ये जो आज हमने पढ़ा है, जो हमने आज बात की है, ये 2D शेप के एरिया पेरीमीटर के बारे में बात की है. ठीक है. तो अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 3D शेप की. वहां पे हम एरिया, पेरीमीटर या फिर वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे. तो आज के लिए आपको बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए. नमस्कार.